तो आज का विषय जो हम लोगों ने लिया है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कक्षाधर संधि या कक्षा संधि या शोल्डर जॉइंट। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ शोल्डर जॉइंट या कक्षा संधि। The type of the joint according to Ayurveda, it is an Ulukhal type of sandhi according to Susrut. Kaksha vanchhan dasneen Ulukhalah. In axilla or the kaksha, that is the shoulder joint, hip or the vanchhan or the hip joint, teeth, जो टीथ की सॉकेट्स हैं, और उलुखल जॉइंट्स, तो इनको उलुखल संधि में सुश्रुत ने माना है। कक्षा की मतलब शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट और जो दांतों में हैं, क्योंकि वहाँ पर उलुखल है, यानी कि एक गड्ढा है और गड्ढे में एक मूसल की तरह जो है एक हेड है जो फिट होता है, तो इसलिए उलुखल संधि है। तो उल्व और खल्व, तो ये दो शब्दों से बना है उलुखल संधि। तो जैसा कि गांव में होता है, किसान लोग जो है एक ओखली में और मूसल के द्वारा जो है अन्न को कूटते हैं। तो जो मूसल है तो वो हेड है एक बोन का, और जो उल्व है तो गड्ढा है जो, तो वो दूसरी बोन पर है। तो इस तरीके से जो उलुखल संधि बनती है। तो ये शोल्डर जॉइंट जो है में है। आज हम शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एनाटॉमी, शोल्डर जॉइंट इज़ ए साइनोइल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। तो इसमें बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। तो बॉल है एक जो गेंद की तरह है, और सॉकेट है जो गड्ढा है। तो वो दो बातें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में जब आप देखेंगे तो इस जगह पर देखें जहाँ पे ये रेड एरो है, तो यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट है। तो शोल्डर जॉइंट ये हेड है ह्यूमरस का हेड और ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो इस जो ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला है, ये जो गड्ढे की तरह है, तो और उसमें हेड जो है मूसल की तरह है, तो वो उस पर फिट होता है। तो इसलिए ये उलुखल टाइप की जॉइंट है। और या बॉल एंड सॉकेट है, तो हेड जो है कुछ बॉल से मिलता हुआ है, गेंद से मिलता हुआ है, और सॉकेट मीन्स गड्ढा। तो वो जो है मीडियल साइड पे ग्लिनाइड कैविटी है। तो इस तरीके से ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म होता है। तो ये शोल्डर जॉइंट जो है अपर लिम्ब का जॉइंट है, तो प्रॉक्सिमली प्रेजेंट है। और उसके बाद ये देखिए दूसरा जॉइंट है जो एल्बो जॉइंट है, और इधर रिस्ट जॉइंट है एंड अदर जॉइंट्स हैं। तो सरफेस मार्किंग, इट इज़ मार्क्ड बाय ए लाइन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉन डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए पॉइंट जस्ट लेटरल टू द टिप ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे एक कोरोकॉइड प्रोसेस को पैल्पेट करते हैं, और वहाँ से जो है एक लाइन ड्रा करते हैं जो 3 सेंटीमीटर की है। तो वो सरफेस मार्किंग इस जॉइंट की शो करता है। तो आर्टिकुलर सरफेसेस कौन कौन सी हैं? तो मीडियल साइड में ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो दिस इज़ द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ये स्कैपुला बोन है, और इसके जो लेटरल एंगल है उसके ऊपर जो है एक गड्ढा नुमा रचना है, और जिसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। एक कैविटी है ये, तो जो है ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी है मीडियल साइड में। और लेटरल साइड में जो है हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो उसके ये अलग अलग व्यू हैं कि जो एंटीरियर व्यू है, और ये जो है पोस्टीरियर व्यू है, और मीडियल है, और लेटरल है, और जो है सुपीरियर व्यू। तो ये अलग अलग व्यू जो है हेड के, जो ह्यूमरस का हेड है या अपर एंड है, तो उसके व्यू हैं, तो जिससे कि आप हेड को अच्छी तरीके से समझ सकें। उस कारण से इसके इतने व्यू यहाँ पर लिए गए हैं, जिससे कि हेड क्लियर होता है। तो अब यहाँ के डायग्राम में देखें, तो ये जो ह्यूमरस बोन है, और यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस है। तो ये जो लेटरल साइड में है, और मीडियल साइड में ग्लिनॉइड कैविटी है। तो ये जो हेड
ऑफ द ह्यूमरस है, तो ये फिट होता है या आर्टिकुलेट करता है, उसे कहते हैं आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेट करना या जुड़ना, तो वो करता है ग्लिनॉइड कैविटी से। तो इस तरीके से ये 2 आर्टिकुलर सरफेस हैं। तो फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी, तो कोरेकोएक्रोमियल आर्च, तो कोरेकोएक्रोमियल आर्च जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सेकेंडरी सॉकेट की तरह उसके ऊपर काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक्रोमियन है, तो एक्रोमियन है और ये कोरेकोइड प्रोसेस है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ये लिगामेंट है, तो जो है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। तो ये जो है एक ये आर्च फॉर्म कर रहा है और जो कि कोरेकोएक्रोमियल आर्च कहलाता है। और वो कोरेकोएक्रोमियल आर्च जो है सेकेंडरी सॉकेट, और इधर ऊपर से देखें ये क्लेविकल है और ये एक्रोमियन है, तो यहाँ पे जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी बन रहा है। तो ये जो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड का अगर हो रहा था ऊपर की तरफ अगर होना हो, तो पहले तो कोरेकोएक्रोमियल आर्च यही रोकता है, प्रिवेंट करता है कि ऊपर की तरफ जो है हेड ऑफ द ह्यूमरस ना जा पाए। उसके बाद ये बोन जो है एक्रोमियन है और ये जो जॉइंट यहाँ बन रहा है, तो ये रोकता है। तो इस तरीके से ये जो है कोरेकोएक्रोमियल आर्च एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए हुआ। दूसरा फैक्टर है कि मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर। तो मस्कुलो टेंडिनस कफ जो है जो मसल्स हैं और जिनके टेंडन एक जो है कफ शोल्डर जॉइंट पे बनाते हैं। तो जैसे कि आप कोट पहने तो कोट के ऊपर जो है मोटा सा एक कफ होता है, तो उसी तरीके से ये मसल्स बनाती हैं। तो ये जो है 4 मसल से बन रहा होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये इंफ्रास्पाइनेटस है और ये सुप्रास्पाइनेटस है। तो इस वाले डायग्राम में ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। तो यहाँ पर सब स्केपुलरिस मसल है ये, तो सब स्केपुलरिस मसल ये पूरी है, तो इसका ये टेंडन है, सब स्केपुलरिस टेंडन है। और यहाँ पर ये सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन है और नीचे इधर से इंफ्रास्पाइनेटस और का टेंडन है। और ये जो आप टेंडन यहाँ देख रहे हैं, और ये जो है टेरिस माइनर मसल है जहाँ पे ये जो दिख रही है। तो इस तरीके से ये जो है शोल्डर जॉइंट को कवर किए हुए हैं। और ये आप सुपीरियर व्यू देखिए, जो ऊपर से अगर व्यू देखें तो ये दिखता है इस तरीके से कि एंटीरियर साइड पे टेंडन ऑफ द सबस्केपुलरिस है। ये जो टेंडन है देखिए, ये टेंडन ऑफ द सबस्केपुलरिस है, और ये जो दूसरा टेंडन है ये सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है। और फिर ये तीसरा टेंडन जो है इंफ्रास्पाइनेटस का टेंडन है। और चौथा टेंडन ये जो यहाँ पर है छोटा सा दिख रहा है, ये टेरिस माइनर का टेंडन है। तो इस तरीके से ये जो है शोल्डर जॉइंट को कवर किए हुए टेंडन जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका जो है अपवर्ड प्रोट्रूजन नहीं होने देते या डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देते। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है कि ये स्टेबल बनाए रखते हैं, तो वही डायग्राम जो है अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू पे सबस्केपुलरिस मसल है जिसका ये टेंडन है। और यहाँ देखिए सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन है जो इधर भी दिख रहा है सुप्रास्पाइनेटस। ये पोस्टीरियर व्यू है और ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल है पोस्टीरियर साइड में। और टेरिस माइनर, ये टेरिस माइनर है। तो ये जो है इस तरीके से हुआ। और उसी टेरिस माइनर के नीचे से देखिए ये एक्सिलरी नर्व है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो नर्व है। लेकिन यहाँ तो हम मस्कुलोटेंडिनस कफ की बात कर रहे हैं, तो ये 4 मसल्स की बात कर रहे हैं जो उसको फॉर्म करती हैं। तो और ये दूसरा एक व्यू है जो कि देखिए ये एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड से ये सबस्केपुलरिस मसल है, ये सुप्रास्पाइनेटस है और ये इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनस। तो ये 4 मसल जो है इसको चारों तरफ से इस तरीके से कवर किए हुए हैं और जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, सपोर्ट दे रही होती हैं। तो ये इस तरीके से इसको मजबूती देती हैं, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर बना। तो ये बात इन डायग्राम से भी वही चीज़ क्लियर हो रही है। तो दिस शॉर्ट स्केपुलर मसल्स एक्ट एज ए extensile ligaments and are extremely important in the maintaining the integrity of the joint। तो इनके टेंडन जो है
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो कि उसको कर रहे हैं। और जो तीसरा फैक्टर है मस्कुलोटेंडिनस कफ के बाद जो तीसरा आता है ग्लिनोइडल लेब्रम। तो ग्लिनोइडल लेब्रम जो कैविटी है उसके चारों तरफ एक जो है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम है। तो ये उसकी एक तो गहराई को बढ़ाती है और जो है मार्जिन पर है और उसको जो है मजबूती देती है। तो ग्लिनोइडल लेब्रम जो है तीसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी में। और चौथा फैक्टर आता है मसल्स अटैचिंग द ह्यूमरस टू द पेक्टोरल गर्डल, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो एंटीरियर साइड से देखें तो ये बाइसेप्स मसल है और पोस्टीरियर साइड से देखें तो ये जो है ट्राइसेप्स मसल है जिसका ये देखिए टेंडन है। तो लेटरल टेंडन है, लॉन्ग हेड का है और ये मीडियल है। तो तीनों जो है मसल के पार्ट हैं, तीनों सेप्टा हैं। तो ये तीन सेप्टा आगे चल के टेंडन बनाते हैं। तो लेटरल, लॉन्ग और मीडियल, तो ये ट्राइसेप्स के हेड्स हैं। तो और इधर ये बाइसेप्स है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड इसके होता है। तो इस तरीके से ये जो मसल्स हैं ये भी उसको जो है मजबूती दे रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है। फिफ्थ फैक्टर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको शोल्डर जॉइंट को मजबूती देते हैं, स्टेबिलिटी बनाने में हेल्पफुल हैं। तो ये 5 फैक्टर्स डिस्क्राइब किए गए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लिगामेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो पहला जो लिगामेंट है वो है कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट है कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट और तीसरा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और चौथा है ग्लिनोइडल लेब्रम। तो ये 4 लिगामेंट हैं जिनको 1 बाय 1 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 4 लिगामेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है क्रॉस सेक्शन है। तो ये ग्लिनोइडल लेब्रम दिख रहा है और ये जो है ह्यूमरस का हेड है, ऐसे बोन को काटा गया है तो ह्यूमरस का हेड दिख रहा है और ये जो है एक्रोमियन कट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये म्यूज़ियम का जो डायग्राम है जो म्यूज़ियम से लिया गया है। और यहाँ पे देखें तो ये जो है जो बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है वो दिख रहा है और ये कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल ऑफ दी जो शोल्डर जॉइंट, ये इसमें क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जो हम आए हैं तो देखिए यहाँ पे और जो लिगामेंट हैं कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट है और ये जो है ये वाला जो पार्ट है वो क्लेविकल है। तो एक्रोमियन से यहाँ जॉइंट बना रहा है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को हम अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। ये एक्रोमियन है तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये अलग व्यू है और ये स्केपुला है, इसका सुपीरियर जो पार्ट है वो दिख रहा है जहाँ सुप्रास्पाइनेटस रहती है इस जगह पर, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो सुपीरियर व्यू यहाँ पे इसका दिखाया गया है। ये अलग अलग व्यू हैं और यहाँ पे ये सब एक्रोमियल वर्सा है। तो वर्सा इज़ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है और ये सब स्केपुलर वर्सा है। तो अलग अलग वर्साज हैं। तो और यहाँ पर आप देखें तो ये सब स्केपुलरिस मसल है, उसका टियर है, ये जो है सुप्रास्पाइनेटस का टियर है। ये कुछ डायग्राम हैं जिनकी स्पॉटिंग में या वैसे करके पूछे जा सकते हैं। तो इनमें इंफ्रास्पाइनेटस है, ये टेरिस माइनर और ये सुप्रास्पाइनेटस। तो और ये सब स्केपुलरिस मसल इनके टेंडन हैं तो दिखाए गए हैं। ये ह्यूमरस है, ये बाइसेप्स का टेंडन है और जो उसके 3 जो है उसके पार्ट होते हैं सुपीरियर, मिडिल और इंफ्रा ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट के। तो सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये जो बैंड्स हैं जो कैप्सूल में रहते हैं
तो ये जो डेल्टाइड बोन यहाँ पे डेल्टाइड मसल तो ह्यूमरस पे जो है रहती है, तो उसको दिखाया गया है। तो ये अलग अलग मॉडल के डायग्राम हैं, इसमें भी वो तीनों बैंड क्लियर किए गए हैं इस डायग्राम में। ये सब स्पॉटिंग के पर्पज से हैं। मीडियली इट इज़ अटैच्ड टू द स्केपुला बियॉन्ड द सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल एंड मार्जिन ऑफ द लेब्रम। तो ये लेटरली इट इज़ अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ये कैप्सूल के बारे में बताया जा रहा है, कैप्सूल कहाँ कहाँ अटैच है। तो इस डायग्राम में हम आपको दिखाएं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से देखें तो ये जो है एंटीरियर व्यू है, तो ये जो सल्कस है बाइसेप्टल ग्रूव या बाइसेप्टल सल्कस, तो उसके ऊपर यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, तो उसके ऊपर से कैप्सूल पास होकर आता है। तो ये देखिए कैप्सूल यहाँ से नहीं, और फिर वो आगे से जो चालू हो गया ये, तो ये लेसर ट्यूबरकल है। तो लेसर ट्यूबरकल के पास देखिए मार्जिन कैसे जा रहा, फिर ये ग्रेटर ट्यूबरकल, अब पोस्टीरियर साइड में आइए तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल है इस तरीके से, और थोड़ा सा जो है 1 इंच के लगभग जो है लगभग ये जाता है नीचे, ये जो एनाटॉमिकल नेक है उससे नीचे। तो ये ग्रीन जो लाइन दिख रही है, तो ये जो है कैप्सूल का अटैचमेंट दिख रहा है। और ये जो पोस्टीरियर व्यू था, और ये मीडियल व्यू में देखिए, मीडियल व्यू में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ये ग्रीन लाइन है, तो ये कैप्सूल का अटैचमेंट है। तो इस तरीके से कैप्सूल का अटैचमेंट ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सुपीरियर व्यू है, सुपीरियर व्यू में ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, तो ये कैप्सूल का अटैचमेंट है। यहाँ पे कैप्सूल नहीं है, यहाँ पे ये बाइसेप्टल ग्रूव है, तो बोन के ऊपर नहीं है वो। और सुपीरियरली इट इज़ डेफिशिएंट फॉर द पैसेज ऑफ द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। यही मैंने बात बताई कि बाइसेप्स ब्रैकियाई का वहाँ टेंडन रहता है, और इसलिए वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस जगह पर बाइसेप्स का टेंडन है। तो अटैचमेंट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू द सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक तक नीचे आए हुए रहता है ये टेंडन, जो कैप्सूल का मार्जिन है। और कैप्सुलर लिगामेंट इट इज़ वेरी लूज एंड परमिट्स द फ्री मूवमेंट। इट इज़ लीस्ट सपोर्टेड इन्फीरियरली वेयर डिसलोकेशन आर कॉमन। क्योंकि वो जब नीचे फ्री है तो वो नीचे तक वहाँ तक हेड को खिसक सकता है, तो इसीलिए ये बात कही कि डिसलोकेशन जो है डाउनवर्ड्स ज़्यादा होते हैं। और वो जो अटैचमेंट है तो वो आया है सर्जिकल नेक तक। तो सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, तो ये बैंड में जो तीनों बता रहा था, तो मीडियली इट इज़ अटैच्ड टू द स्लेंडर सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट arises from the upper part of the glenoid margin and attached to the tendon of the long head of the biceps, and laterally it runs laterally parallel to the biceps tendon to the upper surface of the lesser tubercle। तो ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखें डायग्राम में। ये जो है ये सुपीरियर वाला है बैंड, और ये मिडिल बैंड है, और ये इंफीरियर बैंड है। तो इनके अटैचमेंट की बात हो रही है। ये जो है हैंड रहा है, तो अब आप ये देखें कि पोस्टीरियर साइड से ये डायग्राम लिया गया है, बोन निकाल दिया गया है, और तब वो जो है ह्यूमरस बोन के हेड को कट कर दिया गया पोस्टीरियरली, और फिर ये तीनों बैंड दिख रहे हैं कि वो किस तरीके से हैं। तो ये जो है ग्लिनोइड कैविटी है, और ये ह्यूमरस है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये नीचे सबसे नीचे जो है इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, और ये मिडिल में है, ये देखिए मिडिल ग्लिनोह्यूमरल है, और ये आ रहा है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल है, और ये बाइसेप्स ब्रैकियाई का लॉन्ग हेड है। तो जरा से नीचे यहाँ देखिए तो ये सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल है, और ये जो मिडिल है, और ये जो है इंफीरियर है। तो तीनों की पोजीशन बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है। इस तरीके से डिस्कशन करके आप खुद भी देख सकते हैं जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे। मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का जो अटैचमेंट है, मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट राइजेस बिलो द सुपीरियर एंड लेटर इट इज अटैच्ड टू द ह्यूमरस ऑन द फ्रंट ऑफ द लेसर ट्यूबरकल बिलो द इंसर्शन ऑफ द सबस्केपुलरिस। तो ये
फिर वही चीज़ें हम खा रहे हैं, ये मिडिल वाला है, ये इसकी बात हम लोग कर रहे थे। और फिर डायग्राम में हम खा रहे हैं मिडिल जो है ग्लियो वाला सुपीरियर है, ये मिडिल ग्लियो ह्यूमरल है। और अब हमारे कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ कोरोकट प्रोसेस। तो कोरोकट प्रोसेस है, उसकी जो रूट है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, उस जगह पे ये अटैच्ड है टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस। नेक ऑफ द ह्यूमरस जाता है, किस जगह जाता है? अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबरकल, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल स्ट्रेंथ दे रहा है कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। तो कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट आप यहाँ देखें, ये देखिए क्या है कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट, ये है कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। रूट ऑफ द कोरिको प्रोसेस से चलता है और ये ह्यूमरस के हेड की तरफ आ रहा है, जो अभी हमने बताया अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबरकल पे आ रहा है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ द कोरिको प्रोसेस टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल पे आता है। ये डायग्राम्स हैं, अलग अलग के डायग्राम है। इस वाली में देखिए कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट ये है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये कोरिको प्रोसेस का रूट है। तो इधर जो प्रोसेस है उसे पीछे का नहीं दिख रहा, ये रूट स्टार्ट होकर इस तरीके से आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट हुआ कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट, जिसका रिलेशन हमने दिखाया है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इट ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस ऑन बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में ये ब्रिज करता है, यानी जो बाइसेप्टल ग्रुप है उस वो तो ऊपर की तरह काम कर रहा है और उसके जो नदी ब्रिज बनता है उस तरीके से ये ब्रिज को बना रहा है। यहाँ पे देखें ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। तो ये लेसर ट्यूबरकल है और ये ग्रेटर और ये बाइसेप्टल ग्रुप है, जिसमें से लॉन्ग हेड और बाइसेप्स का टेंडन जा रहा है, उस टेंडन के ऊपर से इस तरीके से ब्रिज कर रहा है। तो ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब यहाँ पे आप देखें उसी लिगामेंट को क्लियर करने के लिए और ये डायग्राम है, ये बाइसेप्स ब्रैकियाई का लॉन्ग हेड का टेंडन है, कट है और ये आर्टरी है, एंटी सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो उसकी इसी की एक एंडिंग ब्रांच होती है, वो जो है इस बाइसेप्टल ग्रुप में जाती है। एंडिंग ब्रांच ऑफ एंटी सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी वो बाइसेप्टल ग्रुप में रन करती है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स के साथ, और उसका जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये तीन चीज़ें उसके कॉन्टेंट्स में रहती हैं। ग्लिनाइड लेब्रा के बारे में बताएं कि इट इज़ फाइबर कार्टिलेजिनस रिंग which covers the margins of the glenoid cavity, thus increasing the depth of the cavity। तो इस डेप्थ को बढ़ाता है। यहाँ पे डायग्राम देखें, पहले मैंने बताया कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये इसके मार्जिन्स हैं जहाँ पे फाइबर कार्टिलेजिनस रिंग ली है। और देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर इसी पे जो है टेंडन ऑफ द लॉन्ग ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई लगा रहता है। ये वाला जो टेंडन है ये लॉन्ग ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई का है, और नीचे देखें तो ये लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स का टेंडन लगा होता है। तो सुपीरियरली अटैच हो रहा है टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई, और इंफीरियरली जो है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ये इसका अटैचमेंट होता है। वर्सा रिलेटेड टू द शोल्डर जॉइंट, सैक्रोमी वर्सा है, सबस्कैपुलरिस वर्सा है, कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट कैविटी, इंफ्रास्पाइनस वर्सा है। तो और वर्सा रिलेटेड टू द कोरोकोब्रैकियलिस मसल है, टीडीज मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, लेस मसल वर्सा एंड कोरोकोइडोसिस। तो ये जो छोटे-छोटे वर्सा हैं, तो ये देखिए सब एक्रोमियल वर्सा है, एक्रोमियल प्रोसेस है, उससे नीचे ये है तो बर्साइटिस हो जाती है। जब रिंग होती है तो इन्फ्लेमेशन होता है और बर्साइटिस हो सकती है। तो ये इस डायग्राम में इस स्लाइड के दिखाया गया है, इसी को बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं और वर्सा शो कर रहे हैं, और इधर से इस में दिखा रहे हैं इस तरीके से ये डैमेज हो रहा है। अब ये सब डेल्टॉइड वर्सा, डेल्टॉइड मसल ये है, उसके नीचे ये सब डेल्टॉइड वर्सा है, सब एक्रोमियल वर्सा से यहाँ पे फ्यूज हो गया है इसमें। ये सब डेल्टॉइड वर्सा डेल्टॉइड मसल है और ये सब डेल्टॉइड वर्सा है। तो कुछ वर्सा हम आपको उसमें शो किए हैं। ये जो है सब टेंडिनस पर सब सबस्कैपुलरिस मसल, सबस्कैपुलरिस मसल यहाँ होती है, तो उसी के पास में ये जो है सब टेंडिनस पर सब सबस्कैपुलरिस है। तो वो जो मसल रहती है उसी के बेस पे जो है नाम दिए गए हैं। रिलेशन ऑफ द शोल्डर लेंथ, तो ये देखें ये जो है डेल्टॉइड मसल है जो उसको एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली तीनों तरीके से कवर कर रही होती है। तो ये डेल्टॉइड मसल है एंटीरियर साइड पे, और ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, और ऊपर की तरफ देखें डेल्टॉइड मैंने जैसे बताई सुपरास्पाइनस मसल है, और एंटीरियर साइड पे जो है सबस्कैपुलरिस होती है, और ये पोस्टीरियर साइड पे देखें इंफ्रास्पाइनस, ट्रीस माइनर इनके मसल्स हैं, टेंडन है। और ये नीचे देखें तो ये इंफ्रास्पाइनस, ट्रीस माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल्स के दिख रही हैं, जिनके अटैचमेंट हो रहे हैं। सुपीरियर साइड पे कोरोकोइडोमियल आर्च है, सब एक्रोमियल वर्सा है, सुपरास्पाइनस मसल है एंड डेल्टॉइड मसल है, जो इस डायग्राम में दिख रहे हैं।
तो वो बाय वन मैंने डायग्राम में देखे। इन्फीरियरली लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स ब्रैकियाई अभी मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये ट्राइसेप्स है, ये लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड जा रहा है और ये लेटरल लेब्रम जो है उसके इंफीरियर पार्ट पे जा करके अटैच होगा। एंटीरियर सबस्कैपुलरिस कोरोकोरेक्टलिस शॉर्ट हेड दी बाइसेप्स एंड डेल्टॉइड्स ये रिलेशनशिप है। तो सबस्कैपुलरिस देखिए ये मसल है, कोरोकोरेक्टलिस मसल है और शॉर्ट हेड दी बाइसेप्स। तो यहाँ पे नहीं सो रही है, डेल्टा मसल दिख रही है क्योंकि डायग्राम में सारी चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन इसमें देखिए दिख रही है। ये कोरोकोरेक्टलिस मसल है, देखिए जो अभी हम नाम ले रहे थे कोरोकोरेक्टलिस मसल है और ये जो है शॉर्ट हेड है बाइसेप्स ब्रैकियाई का और ये वाला लॉन्ग हेड है। शॉर्ट हेड ये जो है एक्रोमियन प्रोसेस पर यहाँ पर जा रहा है और कोरोकोरेक्टलिस मसल का शॉर्ट हेड है बाइसेप्स ब्रैकियाई का है और कोरोकोरेक्टलिस मसल है। इन दोनों के जो टेन है तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस नहीं सॉरी ये जो है कोरोकोइड प्रोसेस है, कोरोकोइड प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर अटैचमेंट इनका हो रहा है। तो कोरोकोइड प्रोसेस पे अटैचमेंट है दो चीज़ों का, कोरोकोरेक्टलिस का और जो है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई का। और लॉन्ग हेड का देखिए लॉन्ग है बाइसेप्स ब्रैकियाई का जो बाइसेप्टल ग्रुप से होते हुए तो जो ग्रेनाइड लेब्रम है उसके सुपर पार्ट जाकर अटैच होता है। ये दीज आर द रिलेशनशिप और इसके ऊपर जो है कवर किए हुए डेल्टॉइड मसल, ये डेल्टॉइड मसल को कट कर दिया गया है। तो वो कट पोर्शन पोस्टली इंफ्रास्पाइनल सीरीज साइनर डेल्टॉइड पोस्टल साइड की मसल्स हैं। तो ये यहाँ से देखें डेल्टॉइड मसल पोस्टल साइड पर दिख रही है। यहाँ देखें ये इंफ्रास्पाइनटस है, जाली मसल और ये टेरिस माइनर है और ये टेरिस मेजर मसल। तो इस तरीके से सारी मसल यहाँ दिख रही हैं कि इस तरीके से उनका अरेंजमेंट है। स्पाइन से नीचे ये मसल्स है, स्पाइन से ऊपर है सुप्रास्पाइनटस मसल। विदिन जॉइंट टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई है। तो जो ये है इधर शॉर्ट है जो कोरोकोइड प्रोसेस पे, ये लॉन्ग हेड है जो बाइसेप्टल ग्रुप से होता हुआ है ग्रेनाइड कैपिटल के सुपीरियर पार्ट पर स्ट्रेटली अटैच होता है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो ब्लड सप्लाई में जो है ये चार हैं मेन, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स और सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड सबस्कैपुलर वेसल्स। यहाँ पे डायग्राम में देखें ये जो है एक्सिलरी आर्टरी आ रही है जो कि बाद में ये ब्रेल आर्टरी हो जाती है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ ये जो है थोको एक्रोमियल आर्टरी है जिससे चार ब्रांच यहाँ जा रही हैं। तो एक तो जो है जा रही है एक्रोमियल ब्रांच है, ये जो एक्रोमियल की तरफ जा रही है। तो ये जो एक्रोमियल ब्रांच है तो यहाँ पर देखिए सुपर पार्ट जो सुप्रास्पाइनटस है उसको भी उधर सप्लाई करेगी। और इधर देखिए ये जो यहाँ पर देखें तो जो सेकेंड पार्ट में आए तो लेटरल थोरेसिक और ये जो है दिख रही है सर्कमफ्लेक्स स्केलर आर्टरी और ये थर्ड पार्ट। तो एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर साइड से उसको जो है घेरती है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हुई, ये पोस्टीरियर साइड से कर रही है तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ये चारों तरफ से इसको घेर लेती हैं और ये बाइसेप्टल ग्रुप में इसके असेंडिंग ब्रांच आती है। तो ये हमने यहाँ पे आर्टरी से आपको शो करी। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स दिखाई वो ये हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। फिर से डायग्राम दिखा रही है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है जहाँ पे ये एक्सिलरी नर्व भी आ रही है वहाँ पे साथ में। और सुप्रास्कैपुलर स्केला से ऊपर यहाँ देखिए ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी देखिए ऐसे ऐसे करके ये रन कर रही है। और सब स्कैपुलर यहाँ पे ये डायग्राम हमने शो किया। अब नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट, नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो ये थ्री नर्व इसको सप्लाई कर रही है, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। पहले देखिए एक्सिलरी नर्व, ये है एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर साइड की ये डायग्राम है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के नीचे है और ये जो है एक्सिलरी नर्व है। तो ये क्वाड्रिंगुलर
स्पेस जो होता है उसमें ये रन करती है। तो ये साइड से इस तरीके से आ रही है, ये एक्सटर्नल नर्व है। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये देखिए यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, कोरकोब्रैकियस मसल है, ये कोरकोब्रैकियस मसल है। तो देखिए उसमें ये पियर्स कर रही है, तो इसे इसको कहा गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस भी और ये मसल के अंदर जाए कोरकोब्रैकियस मसल के अंदर। और फिर सुप्रास्कैपुलर नर्व, यहाँ देखें सुप्रास्पाइनटस जहाँ मसल होती है उसको कट किया गया है और यहाँ पे ये सुप्रास्कैपुलर नर्व दे रही है और ये आर्टरी है। तो आर्टरी जो यहाँ पे नॉच होता है, तो यहाँ पर जो नॉच होता है यहाँ पे लिगामेंट को कवर करता है और सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केलर लिगामेंट उसे बोलते हैं। और वो नॉच को जो है फोरामेन कन्वर्ट कर देता है। उस फोरामेन से ये के अंदर से नीचे ये नर्व पास होकर आती है और आर्टरी ऊपर से आती है। ये इसका वो है संबंध। और तरीके से रन करते हुए ये स्पाइन है, स्पाइन की सुपीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है।